जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटी 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 9वें मॉक टेस्ट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। सिरपुर तीर्थ छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पश्चिमी घाट पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन 1951-52 में। 1951-52 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन गोदान उपन्यास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर खाली स्थान इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर खाली स्थान इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? आम्रवर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन केरल और कर्नाटक से है आम्रवर्षा का संबंध। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन आर डी वर्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कालबेलिया लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर खाली स्थान बंदरगाह को विकसित किया गया था। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर खाली स्थान बंदरगाह को विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कांडला बंदरगाह गुजरात में है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर मेरा भाई डी ऑप्शन अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, कारक लागत को यहाँ पर खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। कारक लागत को यहाँ पर खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन निवेश लागत। कारक लागत को निवेश लागत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट है मेरे भाई ए ऑप्शन तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, लंबाडी नृत्य यहाँ पर खालिस्तान जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन बंजारा। लंबाडी नृत्य बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन ए.वी. डायसी ने। ए.वी. डायसी ने। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसके राइट आंसर हो मेरे भाई बी ऑप्शन 1929 में। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट है मेरा भाई ए ऑप्शन उदय शंकर को। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन राजस्थान में। विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? तो इसका राइट है मेरे भाई ए ऑप्शन अमजद अली खान, जो कि सरोद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन जॉर्ज आरवेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया? किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट है मेरे भाई डी सी ऑप्शन राजस्थान। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर खालिस्तान द्वारा कूटीकृत किया गया था। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर खालिस्तान द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन भरत द्वारा कूटीकृत किया गया था। इसका राइट है बी ऑप्शन भरत।